अच्छा, आज के वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जॉब का भंडार है, लेकिन ये गलतियां हम कर जाते हैं जिसके बाद हम उस इंडस्ट्री में पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, शायद अगर ये मिस्टेक हम ना करते तो हमारी लाइफ में कुछ अलग ही माजरा होता और लाइफ में हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते। तो चलिए, वेलकम टू करियर अड्डा चैनल। और फर्स्ट टाइम आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लाइफ बदल सकता है। देखो, सबसे बड़ी बात ये है ना कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ क्या जानते हैं, 90% जो टायर 2 टायर 3 कॉलेज से हैं, इवन दो एनआईटीज वाले भी जो हैं, आईआईटीज को छोड़ करके एनआईटीज वाले भी सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड पे फोकस करते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो क्या बोलेगा, ऑटोकैड कर लो या ऑटोकैड कर लो। ऑटोकैड में भी बेसिक ऑटोकैड जो 10वीं पास बंदा कर लेगा ऑटोकैड, वो ऑटोकैड करने से क्या फायदा। ऑटोकैड कर रहे हो, ऑटोकैड की गहराइयों को जानो, उसकी डिजाइनिंग की चीज़ों को जानो, डिजाइनिंग की चीज़ों को बारीकियों से समझो कि वो सारी चीज़ें किस तरह से काम करती, वो सारी चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो इंडस्ट्री में जब बारीकियों को समझोगे, बारीकियों को जानोगे तो शायद आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी। और अगर आप बारीकियां नहीं समझेंगे इंडस्ट्री के तो आपके लिए क्या है, कुछ नहीं है, नथिंग। आपके लिए सिर्फ आपको लगेगा अरे यार जॉब ही नहीं है। आप ऑटोकैड कर रहे हो, सही से ऑटोकैड करो। ऑटोकैड बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रह्मास्त्र है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन जब उस ब्रह्मास्त्र को चलाने ही नहीं आएगा तो आपको जॉब क्या मिलेगी। और उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग में, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग में भी मार्केट बहुत है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा 12वीं पास ना 50-50 हज़ार रुपए तक की जॉब पे पहुंच रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह से लेते हो, किस वे में लेते हो, और वो वे किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल होता है या नहीं होता है, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें सही से नहीं अब्जॉर्ब करोगे, सही से नहीं लोगे, तो शायद चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी जिस तरह से करना चाहिए। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है ना, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। आईओटी है, आईओटी प्रोग्रामिंग बेस्ड चीज़ें होती है, आईओटी सीखिए, आने वाले टाइम में फ्यूचर है, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो चाहे मैकेनिकल से हो। ईवी सीखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल सीखिए, वो सारी चीज़ें आपका फ्यूचर है। किस तरह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्क करती है, उस सारी चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नई चीज़ों को सीखोगे, जो चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं लेकिन ओल्ड टेक्नोलॉजी को फोकस करके वो अपना करियर स्पॉइल कर रहे हैं। अरे भाई, हर टाइम एक ही चीज़ थोड़ी नहीं चलता रहेगा, भेड़िया चाल में आप चलते रहोगे, यही चीज़ चलेगा, यही चीज़ चलेगा और हम यही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, अपग्रेड करिए। ईवी की मार्केट, आईओटी की मार्केट, दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस पे जा करके रिसर्च करिए, पढ़िए, जितना नॉलेज ले सकते हैं लीजिए। ऑटोकैड देखो डिजाइनिंग पार्ट है, डिजाइनिंग अगर बहुत अच्छे डिजाइनर होगे तभी जा करके सफल हो पाते हो ऑटोकैड के लेवल पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोकैड ही सब कुछ है। अगर ऑटोकैड नहीं आता तो आप जॉब नहीं पाओगे। बहुत सारे ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है, बहुत सारे। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है वो इंडस्ट्री, शायद आपको समझ नहीं होगी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। जब आप जाओगे किसी कंपनी में काम करने, मैंने तो मारुति सुजुकी में जा करके करीब से देखा है, मारुति सुजुकी के प्लांट को देखा, मारुति सुजुकी के इंजीनियर्स हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड लोग जो थे मारुति सुजुकी में जॉब करते थे, अभी कई उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कई लोग अपना काम कर रहे हैं, एक दो लोग कर रहे हैं मारुति सुजुकी में जॉब। लेकिन हाँ, उन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क पुट ऑन किया उस लेवल तक पहुंचने के लिए। एक दो लोग जमशेदपुर टाटा में थे, फिर वो गवर्नमेंट सर्विस में आ गए, लेकिन उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क पुट ऑन किया था ऑब्वियसली उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने किया है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि चीज़ें अगर आप सही से करोगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, आपको बस अंदर जाना है। बस आपको स्किल्ड होने की ज़रूरत है। अगर आप स्किल्ड नहीं रहोगे, कितनी बार बोलेंगे, अगर आप स्किल्ड नहीं रहोगे तो आपको जॉब कौन देगा, कोई नहीं देने वाला है। पैसा जब लगा रहे हैं, देखो कोई कंपनी जब आप पे पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, अगर आप 50,000 रुपये वो दे रही ना, तो कम से कम वो चाहेगी आप 3 लाख रुपए का काम उसको करके दो। 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कम से कम अपनी सैलरी, अपनी का 2-3 बंदों की और सैलरी जस्टिफाई करोगे, तभी कंपनी आपको लॉन्ग टर्म पे रखती है।
वरना वो रिश्ता म्यूचुअल नहीं चल पाता, कंपनी आपको फायर कर देगी और फिर आपको कहोगे सर मेरे से क्या गलती हो गई, क्या मिस्टेक हो गई, क्या ऐसी खता हो गई जिसकी वजह से ये कंपनी मुझे निकाल रही है। तो वहाँ पे चीज़ें जानिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद फिर लाइफ में उसका यूटिलाइज करिए। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, फोकस नहीं करेंगे, तब तक शायद लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्टर चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।